किसी ने कहा है कि जो इनका खून। हाँ हाँ, हमने कहा वो है हिंदू, वो हिंदू, ये मुसलमान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम जो बताने जा रहे हैं उसे पूरा सुनिएगा, सुनकर सोचिएगा और सोचकर बोलिएगा। आप यही बोलेंगे, इस देश को क्या बना दिया नरेंद्र मोदी ने। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक जिला अस्पताल ने अलिखित फरमान जारी किया है कि हिंदू को मुसलमान का खून नहीं चढ़ेगा। ब्लड बैंक के अधिकारी ने कहा, हम ये तो कर ही नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगी। आगे की कहानी सुनने से पहले 46 सेकंड के वीडियो का केवल 21 सेकंड का हिस्सा देख लीजिए, फिर सुनाएंगे पूरी बात। किसी ने कहा है कि जो इनका खून। हाँ हाँ, हमने कहा वो है हिंदू, वो हिंदू, ये मुसलमान। तो उससे क्या प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम है ना, एक बार जो देखिए डोनर आते हैं यहाँ पर, हम लोगों की नौकरी के चक्कर होता है। आप लिख के दे दीजिए कि किसी भी मुस्लिम का खून हिंदू नहीं, मुसलमान हिंदू से बात नहीं है, डोनर वाली बात है। तो हिंदू मुस्लिम से बात नहीं है। डोनर जब देने। जी हां, बाकायदा जिला अस्पताल ने हिंदू मरीज को मुसलमान का खून चढ़ाने से इनकार कर दिया। ब्लड बैंक अधिकारी ने कहा, नौकरी चली जाएगी मेरी। जरा सोचिए, इस देश को क्या बना दिया गया है। हिंदू और मुसलमान के बीच पैदा की जा रही नफरत में देश की आंखों से रोशनी छीन ली गई और उसकी वैज्ञानिक चेतना पर नफरत की पट्टी बांध दी गई है। अनेकता में एकता अब भारत का सबसे फरेबी नारा है, जिस पर किसी को एक रत्ती भी भरोसा नहीं। यह कहानी है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की। पन्ना एक बेहद महंगा और सुंदर रत्न है। जिसने भी इस जगह का नाम पन्ना रखा होगा सोचता होगा नाम पन्ना और दिल कालिक। इसी जिले में एक जगह है अजयगढ़। अजयगढ़ के रहने वाले पवन सोनकर अपनी बीमार मां को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्हें खून की उल्टियां हो रही थीं। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कहा, हालत बिगड़ी तो खून की जरूरत पड़ सकती है, बंदोबस्त कीजिए, किसी डोनर को बुलाइए। पवन सोनकर अपने एक जिगरी दोस्त को फोन करते हैं। कहा, मां को खून की जरूरत है। दोस्त दौड़ा भागा अस्पताल पहुंचा। ब्लड बैंक वाले ने दोस्त का नाम पूछा और जब दोस्त ने नाम बताया तो अफसर की त्योरियां चढ़ गईं। कहा, किसको पकड़ कर लाए हो, शर्म नहीं आती? हिंदू को मुसलमान का खून नहीं चढ़ा सकते। पवन सोनकर दंग। यह तो पूरे मेडिकल साइंस को उलट देने जैसी बात हुई। वो अड़ गए। कहा, मुझे दिक्कत नहीं, देने वाले को दिक्कत नहीं, जिसको चढ़ाया जाना है उसको दिक्कत नहीं, तो आप कौन होते हैं खून लेने से मना करने वाले? अफसर ने कहा, तय हमें ही करना है और हम हिंदू मरीज को मुसलमान का खून तो नहीं चढ़ने देंगे। तो उससे क्या प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम है ना, एक बार जो देखिए डोनर आते हैं यहाँ पर, हम लोगों की नौकरी के चक्कर होता है। आप लिख के दे दीजिए कि किसी भी मुस्लिम का खून हिंदू। नहीं, मुसलमान हिंदू से बात नहीं है, डोनर वाली बात है। तो हिंदू मुस्लिम से बात नहीं है। डोनर जब देने। पवन सोनकर अड़ गए, लेकिन उससे ज्यादा अड़ गया था अस्पताल का अफसर। उसने कहा, मुसलमान का खून नहीं चढ़ेगा तो नहीं चढ़ेगा। यह बात है जुलाई की। पवन सोनकर ने इस घटना की शिकायत अस्पताल के आला अधिकारियों से भी की, लेकिन शिकायत के बावजूद मामले को ठंडे बस्ते में डालकर रफा दफा कर दिया गया। जुलाई बीत गई, अगस्त बीत गया। 15 अगस्त को राष्ट्रीय एकता पर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐसा लच्छेदार भाषण दिया कि पूछिए मत। लेकिन ऐसी घटनाएं पूछने पर मजबूर करती हैं कि देश को क्या से क्या बना दिया आपने, और क्यों बना दिया। गद्दी की अपनी लालच और भूख की और कितनी सजा देंगे आप इस देश को। लेकिन अच्छी बात हुई थी कि किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया था। सितंबर के दूसरे हफ्ते में यह वीडियो वायरल होने लगा। लोग इस पर प्रतिक्रिया देने लगे, पता करने लगे कि यह वीडियो कहां का है। तो पता चला कि नफरत का यह कीर्तिमान डबल इंजन की सरकार में बना है एमपी। गजब है। लेकिन बावजूद इसके अस्पताल ने कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अफसरों और मंत्रियों को लगा था कि छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। नेशनल मीडिया ने खबर को दबा दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई और बिगड़ती गई। किसी ने कहा है कि जो इनका खून। हाँ हाँ, हमने कहा वो है हिंदू, वो हिंदू, ये मुसलमान। तो उससे क्या प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम है ना, एक बार जो देखिए डोनर आते हैं यहाँ पर, हम लोगों की नौकरी के चक्कर होता है। आप लिख के दे दीजिए कि किसी भी मुस्लिम का खून हिंदू। बात केवल खून देने की नहीं है। जरा सोचिए, जो डॉक्टर मुसलमानों का खून लेने को तैयार नहीं है, वो मुसलमानों का इलाज कितनी नफरत के साथ करते होंगे। क्यों न माना जाए कि धर्म के आधार पर वो उन्हें बिना इलाज के मार डालने की कोशिश भी करते होंगे।
इस मामले को सबसे पहले पन्ना के स्थानीय पत्रकार अरविंद सिंह यादव ने उठाया। सत्य हिंदी ने उनके हवाले से लिखा है कि पूरे मामले की बाकायदा शिकायत की गई है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह शर्मनाक है। चूंकि मामला जिला अस्पताल का है, इसलिए सत्य हिंदी ने पन्ना जिला अस्पताल के सीएमओ एसके त्रिपाठी से भी संपर्क किया। उनका जवाब इतना मासूम था कि पूछिए मत। उन्होंने कहा कि वो तो हाल में ट्रांसफर होकर पन्ना आए, इसलिए पुरानी करतूतों का पन्ना भी पलट नहीं पाए। इस पूरे मामले की तरफ पहली बार ध्यान गया कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। 7 अगस्त को भोपाल में छतरपुर में कांग्रेस के मुस्लिम नेता हाजी शहजाद अली की कोठी गिराए जाने को लेकर राजनीतिक दलों की रिपोर्ट साझा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आपको बता दें कि शहजाद अली की कोठी गिराए जाने को लेकर कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और समानता दल के नेता और साथ में कुछ रिटायर्ड अफसरों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम छतरपुर गई थी। इसी पर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पन्ना के अलावा दमोह जिले में हटा में हिंदुओं को आह्वान किया जा रहा है कि वो मुसलमानों की दुकानों से कोई सामान न खरीदे। छतरपुर की घटना को इसी सारी पृष्ठभूमि से जोड़कर देखे जाने की जरूरत है। इसके साथ जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें लिखा हुआ था कि पन्ना जिला अस्पताल ब्लड बैंक में एक हिंदू के लिए मुसलमान को खून देने से मना कर दिया गया। तो कैसा भारत बना दिया है नरेंद्र मोदी ने और बनने दिया है हम सब ने। जरा मौका परस्ती देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पहली बार 2 मुसलमानों को भी टिकट दिया गया है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी अपनी गद्दी खिसकती देख मुसलमानों की तरफ लॉलीपॉप फेंक रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो उस लॉलीपॉप को देखकर लार भी टपकाएंगे और लपक कर चाटेंगे भी। और दूसरी तरफ आपकी हुकूमत मुसलमानों से इतनी नफरत करती है कि धर्म के आधार पर उसका खून तक किसी को चढ़ाने को तैयार नहीं है। खुलेआम भाजपा के नेता मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देने, उनका वोटिंग अधिकार छीन लेने और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना देने की बात करते हैं। खुद नरेंद्र मोदी इस देश के 18 करोड़ मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला और उग्रवादी बताते हैं। कपड़ों से पहचान लेने की बात करते हैं। उसी हरियाणा के मेवात में चुन चुनकर मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिराए गए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गिराए गए और सरकारी नफरत के मारे गिराए गए। भाजपा के नेता जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बदनाम करते हैं। तो कौन यकीन करेगा कि मोदी की राजनीति पन्ना के मुसलमानों के साथ जो सलूक करती है वो सही है, या हरियाणा में जो मुसलमानों का वोट चाहती है वो सही है? दुनिया तो यही कह रही है कि मोदी राज में पूरा मेडिकल साइंस बदल गया है। मुसलमान अपने हिंदू भाइयों और बहनों के लिए खून तक नहीं दे सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।